यहाँ युवाओं के लिए एक छोटी और प्रभावशाली आध्यात्मिक कहानी दी गई है। इसे पढ़ने और समझने में मात्र 10 मिनट का समय लगेगा। कीचड़ भरा पानी और गुरु। बेचैन युवा। कालिन नाम का एक युवक अपने जीवन से बहुत परेशान था। वह दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करता, अपने करियर की चिंता करता और दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में जुटा रहता है। उसका दिमाग एक ऐसे तूफान की तरह था जो कभी शांत नहीं होता था। मन की शांति की तलाश में वह एक ऊंचे पहाड़ पर रहने वाले एक आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंचा। उसने हाफते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे दिमाग में बहुत उथल पुथल है। न मैं ध्यान लगा पाता हूँ, न सो पाता हूँ। मैं खुद को अध्यात्म से पूरी तरह दूर महसूस कर रहा हूँ। मैं इस शोर को कैसे शांत करूं? गुरुदेव ने शांति से उसकी बात सुनी। उन्होंने कालीन के हाथ में कांच का एक खाली जार डब्बा थमा दिया। गुरुदेव ने आदेश दिया, नीचे पहाड़ी नदी पर जाओ, इस जार को पानी से भरो और तुरंत मेरे पास वापस लाओ। लेकिन याद रहे, तुम्हें जितनी तेजी से हो सके दौड़कर जाना और आना है। कालिन हैरान था, लेकिन उसने आज्ञा मानी। वह दौड़ता हुआ नदी पर गया, पानी भरा और वापस पहाड़ की तरफ भागा। तेजी से दौड़ने के कारण उसके जूतों से मिट्टी उड़ी और पानी भरते समय नदी के नीचे की धूल भी हिल गई। जब वह वापस लौटा तो उसने गर्व से वह जार गुरुदेव को सौंप दिया। गुरुदेव ने कहा, इसे ध्यान से देखो। कालिन ने देखा कि जार का पानी बहुत गंदा, मटमैला और कीचड़ से भरा हुआ था। गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, मैं इसे नहीं पी सकता। वापस जाओ और इसे साफ करके लाओ। ठहराव की ताकत कालिन ने विरोध करते हुए कहा, लेकिन गुरुदेव, अगर मैं तेजी से दौड़ूंगा तो मिट्टी हमेशा पानी में मिल जाएगी। भागते हुए साफ पानी लाना असंभव है। गुरुदेव मुस्कुराए। तो फिर नदी पर जाओ, जार को भरो और वहीं किनारे पर बैठ जाओ। पानी के साथ कुछ मत करना, बस उसे देखते रहना। कालिन वापस नीचे गया। उसने फिर से मटमैला पानी जार में भरा। गुरुदेव के कहे अनुसार वह एक चट्टान पर बैठ गया, जार को सामने रखा और इंतजार करने लगा। शुरुआती कुछ मिनटों में कालिन को बहुत बेचैनी हुई। उसका मन किया कि वह जार को हिलाए, अपने कपड़े से पानी छाने या अपना फोन चेक करे, लेकिन उसने खुद को रोके रखा और शांत बैठा रहा। धीरे धीरे एक चमत्कार हुआ। कालिन के कुछ किए बिना ही मिट्टी के भारी कण अपने आप जार के नीचे बैठने लगे। तैरता हुआ कचरा शांत हो गया। 10 मिनट के भीतर सारा कीचड़ नीचे जमा हो गया और ऊपर का पानी बिल्कुल कांच की तरह साफ हो गया, जिसमें खुला आसमान साफ दिखाई दे रहा था। कालिन साफ पानी का जार लेकर इस बार धीरे धीरे चलते हुए पहाड़ पर आया। उसने जार गुरुदेव के सामने रख दिया। गुरुदेव ने प्यार से कहा, देखा तुमने, तुम्हें कीचड़ को नीचे बैठाने के लिए कोई ताकत नहीं लगानी पड़ी। तुम्हें मिट्टी से लड़ना नहीं पड़ा। तुमने बस उसे थोड़ा समय, ठहराव और स्पेस, जगह दी। गुरुदेव ने कालिन के दिल पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा मन भी बिल्कुल इस जार की तरह है। जब तुम जिंदगी में हर व्याकुलता के पीछे भागते हो और कल की चिंता करते हो, तो तुम मन की मिट्टी को हिला देते हो। तुम्हारी आध्यात्मिक उलझन कोई स्थायी कमी नहीं है, ये सिर्फ उथली हुई धूल है। अपने विचारों को जबरदस्ती ठीक करने की कोशिश बंद करो। इसके बजाय शांत बैठने की आदत डालो। शोर को अपने आप थमने दो। उस शांति में तुम्हारी असली साफ आत्मा खुद ब खुद सामने आ जाएगी। युवाओं के लिए त्वरित चिंतन, 2 मिनट की चर्चा। कहानी को गहराई से समझने के लिए इन 3 सवालों पर विचार करें। मिट्टी की पहचान। इस समय आपके जीवन में कौन सी चीजें मिट्टी को हिला रही हैं, जैसे सोशल मीडिया, पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता। जार हिलाने की आदत। हमें बिना फोन छुए सिर्फ 5 या 10 मिनट शांत बैठने में इतनी बेचैनी क्यों होती है? शाम समय निकालना। इस हफ्ते से आप अपनी दिनचर्या में रोज 10 मिनट का ठहराव लाने के लिए क्या व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं?